हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की आपको डीओई की तरफ से ना एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है। ये बुक आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में मिलती है। तो ये हिंदी मीडियम की मैथ्स की बुक है और ये आपके पास इंग्लिश मीडियम की मैथ्स की बुक है। सेशन 2023 टू 24 की बुक है ये आपके पास। इसमें ना आज मैं आप लोगों को जो चैप्टर नंबर 10 है ना आपका हीरोन, इसके हम क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं इस बुक से। हिंदी मीडियम में भी कर रहे हैं और इंग्लिश मीडियम में भी कर रहे हैं, पर आज मैं आपको जो इसका ये प्रैक्टिस टेस्ट होता है ना चैप्टर के लास्ट में, उसके कुछ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए 20 नंबर, एक बार पहले पेपर देख लेते हैं। 20 नंबर का ये पेपर है। टोटल अच्छा 8 ही क्वेश्चन है इसमें टोटल, इससे ज़्यादा है ही नहीं, तो ये तो एक ही क्लास में कवर हो जाएंगे हमारे, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। 1 घंटे का टाइम है आपके लिए, ये एक प्रैक्टिस टेस्ट है। तो आप पहले मेरी वीडियो से सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको किसी में भी डाउट है तो पूछ, फिर आप इन क्वेश्चंस को खुद से जरूर करके देखिएगा। क्लियर है? चलिए, कह रहा है इफ s माइनस ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, s माइनस बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड s माइनस सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, फाइंड s। यहाँ पर आपको 3 चीजें दे रखी हैं और आपसे कह रहा है जो ये s है ना, इसको आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सेम हिंदी मीडियम में भी आपके पास यही क्वेश्चन है। यदि s माइनस ए 5, s माइनस बी 10 और s माइनस सी 1 हो तो s को ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, पहले जो 3 चीजें है ना उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ये तीनों मुझे दे रखा है। तो 5, 10 और 1 दे रखा है। क्लियर है? इन तीनों को मैंने क्या किया, अपनी एक इक्वेशन मान लिया, समीकरण, इक्वेशन 1 2 3। एक मेरे पास s निकालने का भी फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो यहाँ से इस 2 को तो मैं इधर ले आई, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मेरी यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर है? अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस को जोड़ दिया है मैंने यहाँ पर। तो वो हो जाएगा s माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी बराबर में हो जाएगा 5 प्लस का 10 प्लस का 1। ठीक है, तो 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा 3s माइनस ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ आ जाएगा 16। माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर आ गया 16। अब देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपने यहाँ पर निकाली थी 2s। ठीक है, माइनस का 2s लिख दिया सीधा सीधा, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 4, चौथी समीकरण से। ठीक है, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। आपको यही निकालनी थी। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1? चलिए क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। एक ट्राइंगल की 3 साइड्स दे रखी हैं, आपको लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड निकालना है इस ट्राइंगल का। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी यही है। एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 35, 54 और 61 सेंटीमीटर है। उसकी सबसे लंबी भुजा से के संगत लंब की माप ज्ञात कीजिए। देखो लिखा है उसकी सबसे लंबी भुजा। तो अगर मैं एक बार ना यहाँ पर वो त्रिभुज बना लूँ, ट्रायंगल ये मैंने बना लिया। ठीक है, ये मैंने मान लिया 35 है, ये 54 मैंने यहाँ मान लिया, ये 61 मान लो। तो कह रहे हैं जो सबसे लंबी भुजा है उससे निकालना है। अच्छा, तो आप ऐसा करो, सबसे लंबी भुजा से निकालना है ना, तो 61 को यहाँ पर लो। ये 61 हो गया, ये 54। तो इससे आपको क्या करना है, ये एल्टीट्यूड डालना है। तो छोटी वाली भी तो डल रहा है ना। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो देखो आप क्या करो, पहले जो आपके पास ये त्रिभुज है ना ट्राइंगल, इसका पहले आप एरिया निकाल लो। आपको आता है एरिया निकालना, हीरोन के सूत्र से, हीरोन फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। फिर उसके बाद आप उसमें हाफ बेस इंटू हाइट लगा सकते हो। लगा सकते हो ना, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि ये जब यहाँ पर एल्टीट्यूड लंब डल रहा है तो ये 90 डिग्री का बना रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, तो लग जाएगा ईजिली, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहली बात, s होता है मेरे पास a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तीनों मुझे यहाँ पर गिवन है, 35, 54 और 61 अपॉन में हो गया 2। तो अगर मैं इन तीनों को यहाँ पर प्लस करती हूँ, 35, 54 और 61 को, तो मेरा 150 आएगा अपॉन में 2। तो s आ गया मेरा 75। अब एरिया की बात करते हैं। उसका सूत्र होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो
तो एस है 75, तो 75 माइनस का 35, 75 माइनस का 54 और 75 माइनस का 61। ठीक है, 75, अब इन्हें माइनस कर करके लिखते हैं। तो 75 में से 35 जाएगा तो 40, 75 में से 54 जाएगा तो 21 बचेगा आपके पास, और 75 में से 61 जाएगा तो 14 बचेगा। फैक्टर्स लिख लो जिसके आप आसानी से लिख सकते हो। 75 को आप लिख सकते हो 25 इंटू में 3, 25 3 जाई तो होता है। 40 को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, 4 5 जो 20 इंटू में 2, 21 को 3 इंटू में 7, 14 को 7 इंटू में 2। क्लियर है? देखो 25 तो सीधा सीधा रूट से बाहर 5 होके निकल गया, एक 3 ये रहा, एक 3 ये रहा, तो एक 3 बाहर आ गया, पेयरिंग में से बाहर आएगा। 4 सीधा सीधा 2 1 के बाहर आ गया। 5 आपके पास यहाँ पर है, एक 5 को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 5 दूसरा कोई और नहीं है। 2 बार 2 और 1 बार 7 है, तो इजली आपके पास 2 और 7 भी आ गया, 5 के साथ पेयर नहीं बन रहा था। ठीक है, तो 5 2 जा 10 हो गया, 10 2 जा 20 हो गया, 23 जा 60 और 67 जा कितना हो गया, 420 हो गया। ये आपके पास क्या आ गया, एरिया आ गया, क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब हमारे को एरिया निकालना था उस ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी का क्षेत्रफल तो हो जाएगा हाफ इंटू में डी इंटू में एच। तो एच तो मुझे निकालना है, अभी मैंने आपको यहाँ पर ये फिगर बना के दिखाई थी, तो 35 आएगा ना बेस डी, और ये मैंने अभी निकाला है क्षेत्रफल 420 रूट 5, 420 रूट 5 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल्स टू में एच। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो देखो आप इसे कट कर सकते हो, मैंने इसको कट किया है 5 से, तो ये 7 पे कट हो गया, और 420 जो है ये 5 से कट होएगा तो 84 पे कट हो जाएगा। 84 को अगर मैं देखूं तो ये भी सीधा सीधा 7 से कट हो रहा है 12 पे, 12 को 2 से इंटू किया 24 रूट 5, तो ये मेरा एच आ गया 24 रूट 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपको यही निकालना था, आपसे कह रहा था ना लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड लंब निकालो, तो वो आ गया आपके पास 24 रूट 5। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास यहाँ पर, उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक समान भुजा 15 सेंटीमीटर हो और तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर है। मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं तो 15-15 है और तीसरी भुजा 12 है, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। इंग्लिश में इसमें भी सेम यही है आपके पास यहाँ पर। फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज इक्वल साइड्स ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड थर्ड साइड इज 12। तो दो साइड तो 15-15 है और थर्ड साइड आपके पास क्या है, 12 है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर उसका एरिया निकालना है। तो चलिए यहाँ पर निकालते हैं। एरिया मतलब क्षेत्रफल हो गया ना, तो फॉर्मूला होता है हमारे पास एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब पहले एस निकालना पड़ेगा, तो 12 प्लस 12 नहीं 15 प्लस 15, क्यों? क्योंकि जो इक्वल साइड्स है वो 15 है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 30, 40, 42 डिवाइडेड बाय 2, तो 21 आ गया। अर्ध परिमाप निकल गया 21, अब वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो 21 माइनस 15, 21 माइनस 15 और 21 माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, अभी 21 तो रूट से बाहर अभी नहीं निकाल सकता, तो उसको अभी मत निकालो, क्या पता आगे उसके साथ कोई फैक्टर बन जाए तब निकाल देंगे। तो माइनस किया तो यहाँ पर 6 आ गया, फिर दोबारा 21 में से 15 को माइनस किया 6 और यहाँ पर 9 आ गया। देखो 9 तो सीधा सीधा बाहर आ रहा है आपके पास, तो कितना आ जाएगा 3,
इन दोनों 6 का एक 6 आ जाएगा। अंदर 21 ऐसे ही रहेगा क्योंकि वो 3 7 जो होता है, और 3 और 7 दोनों में से कोई भी रूट के बाहर फिर नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर आ गया 18√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्षेत्रफल आ गया उस समद्विबाहु त्रिभुज का जिसकी दो भुजाएं 15-15 थी और एक 12 थी। ठीक है, वो एरिया निकला एसएसएलएस ट्रायंगल का जिसकी साइड्स 15, 15 और 12 थी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 अब हमारे पास है यहाँ पर। मैं आपसे कह रहा है इफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डबल्ड, अगर हम ट्राइंगल की हर एक साइड डबल कर दें, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल दस फॉर्म एंड द गिवन ट्राइंगल। तो साइड डबल करने के बाद जो नया ट्राइंगल बनेगा वो और जो पहले का ट्राइंगल था वो, उनकी रेशियो बतानी है, उनके एरिया की रेशियो बतानी है। ठीक है, हिंदी मीडियम में सेम यही है। यहाँ पर यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाओं को दुगना कर दिया जाए, आपने एक त्रिभुज की सारी भुजाएं दुगनी कर दी, ठीक है, तो नए त्रिभुज और दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो नया त्रिभुज बन गया जब आपने साइड दुगनी की तो एक और त्रिभुज बन गया वो, और जो पहले वाले था उन दोनों का आपको क्या करना है, अनुपात निकालना है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, आप करेंगे कैसे? देखो, साइड मुझे दो ट्राइंगल की पहले से नहीं पता है, तो हम साइड ABC मान लेते हैं। लेट साइड्स बी A, B एंड C। माना भुजा A, B और C है। ठीक है, तो अगर मैं पहले के S की बात करूं तो वो हो जाएगा A + B + C अपॉन में 2, और इसके एरिया की बात करूं तो वो फॉर्मूला ही आ जाएगा क्योंकि कोई वैल्यू तो हमको दे ही नहीं रखी ना, तो फिर हम ये फॉर्मूला एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पर आपसे कह रहा था कि साइड्स डबल्ड हो गई हैं, तो यहाँ करो इफ साइड्स आर डबल्ड। ठीक है, अब साइड जब डबल हो गई हैं तो S क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2A डबल हो गई, 2B डबल हो गई, 2C डबल हो गई, ये 2S ही है। लिख सकते हैं हम इसे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 ऊपर से कॉमन लिया। अब इस 2 को इस 2 से कट मत करना वरना दिक्कत हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखो, आप इतने की जगह क्या ये लिख सकते हो S, इसको S डैश नाम दो क्योंकि दूसरे ट्राइंगल का एरिया निकल रहा है, तो मैं फिर इसको लिख सकती हूँ यहाँ पर 2S है और यहाँ लिख देती हूँ फ्रॉम 1, फर्स्ट वाली से आया है। ठीक है, अब अगर हम इसके एरिया की बात करें तो मैंने A डैश उसको नाम दिया, तो S डैश माइनस A, S डैश माइनस B और S डैश माइनस C, ये फॉर्मूला होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। कैसे? S डैश की जगह 2S माइनस 2A, क्योंकि A तो यहाँ 2A है ना, साइड तो डबल हो गई ना, तो 2S माइनस 2B और 2S माइनस का 2C। ठीक है ना यहाँ तक? अब कॉमन आ रहा है तो ले लो, तीनों ब्रैकेट में से 2 कॉमन आ रहे हैं, 3 2 बाहर ले लिए, तो S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C बचा। 4 2 हैं जिसके 2 2 बाहर निकल गए, ब्रैकेट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C बचा, तो ये आ गया 4 S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो यही तो मेरा ये A डैश चल रहा है, नए वाले ट्राइंगल का क्षेत्रफल। तो मेरा पुराने वाले का एरिया ये था, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ ना 4A, क्योंकि पुराने वाले का था, इतना पोर्शन मेरा पुराने वाले का था एरिया ना, तो इसकी जगह मैंने A लिख दिया। ठीक है, तो नया वाला एरिया आ गया 4A। चलो अब रेशियो निकालते हैं, मतलब अनुपात निकालते हैं। तो नए वाले का एरिया है 4A, पुराने वाले का है आपके पास कितना है, A है, कितना आ गया 4:1 आपका आंसर। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4? चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। अ ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज साइड 120, 80 and 50 meter. A gardener has planted some tree inside the park, leaving 5 meter width along each side of the park. Find the area in which he planted the tree.
कह रहा है एक रेक्टेंगुलर ट्राइंगल है एबीसी जिसकी तीनों साइड्स आपको दे रखी हैं, तीनों साइड्स गिवन है। एक गार्डनर है, वो कुछ ट्रीज लगाना चाहता है इस पार्क के अंदर, लेकिन हर एक साइड से ना वो 5-5 मीटर छोड़ेगा, तीनों साइडों से छोड़ेगा। तो बताओ कितने एरिया में वो ट्रीज को प्लांट करेगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलिए हिंदी मीडियम। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 120, 80 और 50 है। एक माली ने इसकी प्रत्येक भुजा के साथ साथ 5 मीटर जगह छोड़कर शेष क्षेत्रफल में पौधे लगाए। पार्क का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां पौधे लगाए गए। तो एक त्रिभुजाकार आकार के आपके पास पार्क था जिसकी तीनों साइड्स आपको गिवन है भुजाएं। अभी एक माली ने क्या किया, इसके अंदर ना पेड़ पौधे लगाने हैं, तो उसने हर एक जगह से 5-5 मीटर छोड़ दिया है हर साइड से। तो जहां उसने पौधे लगाए हैं ना उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? सबसे पहली बात ना, जो ये साइड हमें दे रखी है, तो हम ये साइड तो ले नहीं सकते क्योंकि इसमें से 5-5 मीटर तो उसने सब जगह पर छोड़ा है ना, तो फिर साइड लेंगे क्या? तो इसको यहाँ करते हैं। तो साइड्स हो जाएंगी 120 में से भी 5 माइनस कर दिया मैंने, और कौन कौन सी थी मेरे पास, 80 और 50। 80 में से भी 5 माइनस किया और 50 में से भी, तो ये हो गया 115 मीटर। यहाँ पर आ गया 75 मीटर और यहाँ पर आ गया 45 मीटर। अब मैं एरिया निकाल सकती हूँ, तो अब पहले मुझे एस चाहिएगा। तो 115 प्लस 75 प्लस 45 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 आपके पास। तो अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, प्लस करने के बाद आएगा 235। पॉइंट में आने वाला है ऐसा आपके पास कि 235 को 2 से करोगे तो पॉइंट में ही आएगा। 117.5 आ रहा है मीटर में। ठीक है, अब हम इसके एरिया की बात करते हैं जहां पर वो प्लांट लगाएगा, पौधे लगाएगा, वो वाला एरिया निकाल रहे हैं। तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। 117.5 यहाँ आ जाएगा 117.5 माइनस का 115, यहाँ आ जाएगा 117.5 माइनस का 75, यहाँ आ जाएगा 117.5 और माइनस का ही 45। ठीक है, अब ये 117.5 बाहर वाला फिलहाल के लिए मैंने ऐसे ही लिख रखा है, इसमें कोई चेंज नहीं किया। इसमें आपके पास कितना बचने वाला है यहाँ पर, तो एक सेकेंड, 117.5 में से आपको 115 माइनस करने हैं तो 2.5 बचेगा। ठीक है, उसके बाद आपको माइनस करना है 75, तो आपके पास बचेगा 42.5। के बाद आपको माइनस करना है यहाँ पर 45, तो आपके पास बचेगा 72.5। क्लियर है? अब आप ऐसा करो, इनके पॉइंट हटा के इनके नीचे 10 लिख लो, क्योंकि पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है ना, 10 आ गया। तो 2 बार 1/10 और 1/10 बाहर आ गया, अंदर बचा 1175, यहाँ बचा 25, यहाँ बचा 42.425, यहाँ बचा 725। ठीक है यहाँ तक। अब 25 का सीधा सीधा 25 को रूट से बाहर ले आओ तो कितना आ जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब बात आती है यहाँ पर 1175425 की और 725 की, तो इनको आपको थोड़ा सा स्प्लिट करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन गुणनखंड करने पड़ेंगे इनके। तो इसको मैंने लिख दिया 5 इंटू में 225। ठीक है, 425 को मैंने लिख दिया है 5 इंटू में 85, और 725 को भी मैंने 5 से डिवाइड किया तो लिखा 5 इंटू में 145। एक एक स्टेप करके ही निकल करवा दूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है? अब 225 को सीधा रूट के बाहर ले जा सकते हो क्योंकि ये आपके पता है 15 का स्क्वायर होता है, तो इससे काट दिया। यहाँ आ गया 1/20, तो यहाँ पर आ गया 15। अब देखो यहाँ पर 3 बार 5 है तो एक 5 बाहर चला गया, 2 का पेयर एक बाहर चला गया ना, इसको हटा देते हैं। मैंने इन दोनों 5 का एक 5 बाहर भेज दिया, 225 भी बाहर गया, एक 85 बचा, एक 5 बचा और एक 145 बचा। ठीक है यहाँ तक, तो इससे काट दिया, 4 आ गया, तो यहाँ आ गया 15/4। अब
85 को अगर हम और स्प्लिट करें तो एक बार और कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा 5 इंटू में 17, इंटू का 5 ऐसी है। 145 को देखें तो ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू में 29, ठीक है। अब देखो इन दोनों 5 का फिर एक 5 बाहर चला जाएगा, अंदर बचेगा एक 17, एक 5 और एक 29। प्राइम नंबर है, अब ये किसी से नहीं जा सकते हैं, तो बाहर अगर मैं देखूं तो ये आ गया 75 अपॉन में 4। और अगर मैं अंदर की बात करूं तो 17 इंटू 5 इंटू 29, 2465 आ रहा है। क्लियर है। अब अगर आप देखें तो रूट में कुछ भी नहीं सॉल्व हो रहा है, तो पेपर में आप फिलहाल के लिए तो यहीं पर छोड़ के आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए तो फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 18.75 ये आ जाएगा, और इसको भी रूट से आपको बाहर निकालना पड़ेगा 2465 को, तो आ जाएगा 49.64 अप्रॉक्स में है ये आपके पास। पूरी वैल्यू नहीं है, डेसिमल के बाद सिर्फ मैंने 2 ही डिजिट लिए हैं, उससे ज़्यादा नहीं लिए हैं, ठीक है। तो अप्रॉक्स में ये आंसर आएगा 930.75, 930 या 931 ऐसे ही आंसर आएगा, ठीक है। वरना पेपर में यहाँ पर भी छोड़ आना, आगे उसको सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर था सेंटीमीटर था क्वेश्चन में, आपके पास मीटर है तो मीटर स्क्वायर लिख के आ जाना, टाइम हो तो पूरा सॉल्व करके आना। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है आप पे, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर रेशो। ट्राइंगल की साइड्स रेशो में दे रखी है, साथ के साथ उसका पेरीमीटर भी दे रखा है, आपको एरिया निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम में सेम है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है और इसका परिमाप दे रखा है, आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले तो साइड्स को मान लो यहाँ पर, लेट साइड्स बी, माना भुजाएं क्या क्या है, 25x है, 17x है एंड 12x है, क्योंकि अनुपात में होती है तो x मान लेते हैं ना। अब पेरीमीटर आपके पास होता है परिमाप a प्लस बी प्लस सी, तो 540 इज इक्वल्स टू में 25x प्लस 17x और प्लस में 12x हो जाएगा। तो 540 इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा यहाँ पर, 25 में 17 को प्लस किया और 12 को, तो 54 ही बैठ रहा है। x यहाँ से मेरे पास 10 निकल गया है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ से अपनी पहले सारी साइड्स निकाल लेती हूँ। साइड्स आर तो 25 इंटू में 10 करोगे तो आपके पास आ जाएगी 250 सेंटीमीटर। 17 इंटू में 10 करोगे तो आ जाएगी 170 सेंटीमीटर, और 12 इंटू में 10 करोगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, 120 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एस निकाल लेते हैं, तो वो हो जाएगा 540 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि पहले से ही मुझे इसमें पेरीमीटर गिवन था तो मैं डायरेक्ट 540 से कर सकती हूँ, तो 270 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो एरिया निकालते हैं यहाँ, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो 270 माइनस का 250, 270 माइनस का 170 और 270 माइनस का 120, ठीक है। तो ये वाला 270 ऐसी है, यहाँ पर 20 बच गया, यहाँ पर 100 बच गया, ठीक है। यहाँ पर बच गया 150, 100 तो सीधा रूट से बाहर आ गया, 10 हो गया। 270 को लिख दिया 3 इंटू में 9 इंटू में 10, 20 को 4 5 जो होता है, और 150 को 3 इंटू 5 15 इंटू में 10। अब देखो इस 9 का तो 3 बाहर आ गया, तो 3 बाहर लिख दिया, ठीक है। और एक 10 ये रहा, एक 10 ये रहा, तो एक 10 बाहर आ जाएगा, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, और इन दोनों 5 का एक 5 बाहर आ जाएगा, और इन दोनों 3 का एक 3 बाहर आ जाएगा। सब बाहर निकल गए, रूट में कुछ नहीं रहा। 30 20 15 इंटू कर दूँ, 30 में 20 और उसमें 15, तो मेरा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो उसका एरिया, क्षेत्रफल निकल गया। क्लियर है,
ये था हमारे पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6 जो कंप्लीट हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। अगेन एक त्रिभुज की तीनों की लंबाई दे रखी है, तीनों साइड दे रखी है। 12 सेंटीमीटर लंबाई वाले भुज पर सम्मुख शीर्ष से शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करो। यहाँ पर आपको कोई क्षेत्रफल कुछ नहीं निकालना, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है शीर्ष लंब की लंबाई आपको बतानी है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में भी यही है। द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 7, 12 एंड 13। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज 12। अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर डालो किस साइड पे, जिसकी 12 सेंटीमीटर लेंथ है उस पर, तो आपको वही लेंथ परपेंडिकुलर की निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो देखो। सबसे पहली बात तो अगर मैं वो एक ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ 7, 13 और 12, अब मैंने यहाँ से वो परपेंडिकुलर डाला है तो मुझे ये निकालना है 12 सेंटीमीटर वाली कह रहा था ना, तो मैं इसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ, बी और एच वाला, पर मेरे को एच नहीं पता और एरिया भी नहीं पता। तो पहले हम यहाँ क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। इसलिए मेरे पास एस निकालना ज़रूरी है, जो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, तीनों को प्लस करके निकाल ही सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब हम अपना क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी करके। ये आ जाएगा 16, 16 माइनस 7, 16 माइनस 12 और 16 माइनस 13, ठीक है। तो 16, अब देखो 16 में से जब 7 जाएंगे 9 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। तो 16 बाहर आया 4 की फॉर्म में, 3 की फॉर्म में 9 आ गया, अंदर 12 आपके पास ऐसे ही रह गया। नहीं 4 को भी बाहर निकाल सकते हो हाँ, है ना, सिर्फ 3 रह जाएगा अंदर। तो 3 4 जा 12 2 जा 24 आ गया, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब दूसरा एरिया का फॉर्मूला लगाया मैंने, हाफ इंटू में बी इंटू एच वाला। अब देखो जो एरिया मैंने निकाला वो मैं यहाँ रख सकती हूँ, इसलिए मैंने एरिया निकाला। बी मेरे को 12 पता है क्योंकि वो बोला था जिसकी लेंथ 12 है उससे डालनी है, एच मुझे निकालना है। तो ये कट होके 6 हो गया, ये 6 यहाँ नीचे आ गया, कट होके 4 हो गया, एच आ गई मेरे पास 4√3 सेंटीमीटर। तो जो मुझे निकालना था ये एच वो निकल गया यहाँ पर, क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, देन ये क्वेश्चन हमारा पूरा प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन, रीड करते हैं पहले। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹5 पर मीटर इज 1920। फाइंड इट्स एरिया एंड ऑल साइड। देखो आपको कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर आप उसे फेंसिंग करते हो ना उसकी कॉस्ट आपको पहले से ही दे रखी है, अब पर यूनिट कॉस्ट भी दे रखी है, तो आप इसका एरिया और साइड बताओ। हिंदी मीडियम में सेम है। एक संभव मैदान के चारों ओर 5 प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने की कीमत 1920 है। तो इसका क्षेत्रफल बता दो और इसका क्या बता दो, इसकी भुजाएं बता दो। सारी भुजाएं तो इसकी सेम ही होती हैं, तो एक निकल गई तो सारी निकल जाएंगी। तो अब हमको ये क्यों दे रखा है वो यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 8। तो आप कॉस्ट निकालते कैसे हो, टोटल कॉस्ट निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई में हमारे पास होता है पर यूनिट कॉस्ट, ऐसे ही तो निकालते हैं। इस बार टोटल कॉस्ट मुझे यहाँ दे रखी है, एरिया मुझको निकालना है, नहीं पता, पर यूनिट कॉस्ट 5 है। तो मैंने क्या किया, पहले यहाँ से अपना एरिया फाइंड कर लिया, कर सकती हूँ। तो 1920 को मैंने क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया, मेरे पास एरिया निकल के आ गया 384 मीटर स्क्वायर। चलो एरिया तो निकल गया जो हमें निकालना था। अब हमारे को साइड्स निकालनी है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता क्या है, √3/4 साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया तो मैंने अभी क्वेश्चन में निकाल लिया ना, तो वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, √3/4, यहाँ पर रह जाएगा साइड का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, इंटू में 4 डिवाइडेड बाय √3,
यहाँ पर आ जाएगा साइड का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो √3 नीचे है, देखो आप चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू रख लो, है ना, और आप चाहो तो √3 से इसको रैशनलाइज मतलब परिमेयकरण इसका कर सकते हो। तो आपकी मर्जी, आप दोनों में से कौन सा तरीका इसमें लगाते हो। तो मैंने क्या किया, पहले तो 384 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1536 आ गया, और √3 की वैल्यू मैंने 1.732 रख दी। यहाँ आ गया साइड का स्क्वायर। अब मैंने इसको क्या किया, 1.732 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास साइड का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा, 886.83 अप्रॉक्स में आएगा। या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, आपको साइड के वहाँ से तो स्क्वायर हटाना ही है ना, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ तो देखो, जैसे यहाँ से स्क्वायर हटेगा यहाँ रूट लग जाएगा, और इस पे भी रूट लग जाएगा, डबल रूट हो जाएगा। तो मैं √3 की वैल्यू मैंने रख दी, अब इस पे रूट लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर है साइड हो गई। अब तभी हो गया 384 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1.732 इज इक्वल्स टू में साइड है। बस अब आप अपनी साइड निकाल लो। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 384 को 4 से इंटू कर दो तो 1536 अपॉन में 1.73 रूट में, बस इसको रूट में रखो, यहाँ पर 887.86 मैंने लिख दिया है। तो अप्रॉक्स में यही आपकी साइड आ गई। अगर आप इसका रूट निकालते हो तो बहुत लेंदी 29 के आसपास आएगा अप्रॉक्स में, जिसे हम बोलते हैं। तो एक तरीके से आप इसकी साइड लिख सकते हो कि इसकी साइड जो है वो 30 है, लेकिन वो अप्रॉक्स में। क्लियर है? तो ये था आपके पास क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा ये प्रैक्टिस पेपर पूरा कंप्लीट। और चैप्टर के प्रैक्टिस पेपर भी चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप उन्हें भी ज़रूर कर लीजिएगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।